बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी से 15 और जदयू से 13 मंत्री बने, लेकिन एक चेहरे की कमी वहां पर लोगों को महसूस हुई और वो कमी थी मंगल पांडे की। मंगल पांडे को मंत्री पद नहीं मिला, उस पर कई चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, मंगल पांडे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला, आखिर इसके पीछे क्या कुछ समीकरण रहे? या देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ गुरुवार को, अगर आप उसे देखें तो दो चीजें जो गौर करने की थी। पहला ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने, और दूसरी बात ये थी कि मंगल पांडे ड्रॉप किए गए। इससे पहले सरकारों में जब भी बीजेपी की सरकार बनी तो उनको मंत्री पद दिया जाता था। अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और उसमें मंगल पांडे की भूमिका जो है वो महती रही है। उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि कैबिनेट में कुछ अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है, लेकिन जो खबर ये आई कि मंगल पांडे जो हैं वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। और तभी से ये चर्चा हो रही है कि मंगल पांडे क्यों मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। तो देखिए, प्रदर्शन के आधार पर तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, चूंकि मंत्री के रूप में उनके कार्यों को देखें या फिर आप संगठन में जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में काम किया उसकी तो लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तब फिर मंगल पांडे क्यों शामिल नहीं किए गए? तो एक दृश्य जो है वो गुरुवार को देखने को मिला। मंगल पांडे से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, और जिस तरह से ये मुलाकात हुई, अमित शाह उनकी पीठ थपथपा रहे थे और बहुत हंसकर दोनों के बीच जो है वो बातचीत हुई। तो इससे एक इशारा तो लग गया है कि मंगल पांडे को भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। मतलब कि एक बड़ी जिम्मेदारी मंगल पांडे का इंतजार कर रही है। यह जिम्मेदारी संगठन में दिया जा सकता है। देखिए, नितिन नवीन अभी अपनी टीम भी बनाएंगे, तो उसमें यह हो सकता है कि कोई बड़ा पद मंगल पांडे के लिए भी हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है और वहां पर जो है मंगल पांडे को जो है प्रभारी या सहप्रभारी बनाकर भेजा जा सकता है। प्रभारी उनको वहां का बनाया जा सकता है क्योंकि वो दायित्व संभालें। और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और वहां पर ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए मंगल पांडे का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और मंगल पांडे को ये ड्यूटी दी जा सकती है कि आप उत्तर प्रदेश जाएं और वहां पर चीजों को संभालें। तो इसका मतलब मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मंगल पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है संगठन में, और शायद यही वजह है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मंत्री होते उतना वक्त उत्तर प्रदेश में व्यतीत करना जो है वो संभव नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में यही हो सकता था कि मंगल पांडे मंत्री न बने ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है संगठन को दें, और अगर उत्तर प्रदेश उनको भेजा जाता है तो वहां दें। तो ये एक कयास की बात है और जो विश्लेषण करते हैं तो वो दिखता है। तो आप मानकर चलिए कि मंगल पांडे को आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। उनको साइडलाइन तो बिल्कुल नहीं किया गया है। चलिए, तो मंगल पांडे को साइडलाइन नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा।